अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप कैसे हैं? बहुत दिनों से क्लासेस छूटे हुए थे क्योंकि घर में शादी का प्रोग्राम था, जिसकी वजह से मैं उसी में बिज़ी था। तो चलिए, आज से मैं आहद करता हूं कि आपको किसी भी दिन अगर कोई ऐसी ज़रूरत ना पेश आए जिसकी वजह से मैं वीडियो ना बना पाऊँ, तो आज से उर्दू ट्रांसलेटर का मैं शुरू करता हूँ। और आज का हमारा पहला सवाल है ज़मीर से मुताल्लिक़, यानी कि ज़मीर जो उर्दू ज़ुबान के अंदर जो उसका तसव्वुर है और इमेजिनेशन है, उसी से मुताल्लिक़ मैंने 10 सवालात इकट्ठे किए हैं। और मैंने सबसे पहला सवाल लिया है, ज़मीर किस इस्म की जगह पर इस्तेमाल होता है? ऑप्शन में हमारा है मारिफ़ा, नकरा, गैर मारिफ़ा, कोई नहीं इसमें से। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि ज़मीर जो होता है, हम इतना ये जानते हैं कि इस्म की जगह पर इस्तेमाल होता है। किसकी जगह पर इस्तेमाल? इस्म की जगह पर इस्तेमाल होता है। तो वो इस्म किस तरह का होगा? देखिए, अगर हम देखते हैं तो वो ज़मीर किसी भी तरह का, इस्म किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो मारिफा हो, नकरा हो, अलम मारिफा की किस्मों में से हो या नकरा की किस्मों में से, कोई भी इस्म हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सूरत याद रखने की है कि ज़मीर जब आएगा किसी इस्म की जगह पर, किसी भी इस्म की जगह पर आ सकता है, जिस इस्म के लिए वो आता है वो इस्म होता है, क्या होता है? मारिफा कहलाता है। क्योंकि कोई भी इस्म हम अगर ज़मीर ले लेते हैं तो वो ज़मीर जो हमारा हो जाता है वो मारिफा हो जाता है। यानी कि जो है ना, किसी भी इस्म के लिए, अगर फॉर एग्जांपल हमने कहा कि आदमी जा रहा है, वो हमारी तरफ आ रहा है, तो अब वो जो आया है आदमी के लिए, आदमी तो जो है इस्म कैसा है? नकरा है, लेकिन वो ज़मीर जो होता है वो मारिफा हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन इसमें से जो दिया गया है वो ऑप्शन इसमें कोई है ही नहीं। न मारिफा हो सकता है न नकरा। या तो हम कहेंगे कि दोनों में से एक, हर एक हो सकता है, सिर्फ कह सकते हैं, या फिर कहेंगे कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि मारिफा और नकरा दोनों के लिए भी आ सकता है ज़मीर। अगला सवाल है, ज़मीर के अक़साम कितने होते हैं? यानी ज़मीर कितनी तरह के होते हैं? ऑप्शन है 6, 4, 5, 3। सही आंसर है हमारा 5। ज़मीर शख्सी हो गया, ज़मीर इस्तिफ़ामी है, ज़मीर तनकीरी है, ज़मीर मौसूली है, ज़मीर सिफ़ती है। तो ये 5 हमारे ज़मीर के अक़साम हुए। वो ज़मीर जो फ़र्द या गैर जानदार के लिए इस्तेमाल किए जाएं क्या कहलाता है? मसलन अगर मैं कहूँ गाय खड़ी है, अब यहाँ पे मैंने कहा कि गाय खड़ी है और गाय की जगह मैं क्या लाना चाहूँ? ज़मीर इस्तेमाल करना चाहूँ, तो मैं क्या कहूँगा? वो खड़ी है। क्या मैंने कहा? वो खड़ी है। तो अब ये वो खड़ी है क्या हो गया? किसके लिए आया है? ये गैर जानदार। यानी कि गैर जानदार का मतलब यहाँ पर ये है कि जो इंसानों से हट करके हैं, फ़र्द से हट करके हैं, इंसान से हट करके हैं, तो इसे कहते हैं गैर जानदार। अगर गाय की जगह पे मैं कह दूं औरत खड़ी है, तो भी हम ज़मीर क्या लाएंगे? वो ही लाएंगे। तो पता चलता है कि ऐसे ज़मीर को हम लोग क्या कहते हैं? ज़मीर शख्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़मीर शख्सी। यानी कोई भी हो, चाहे वो जानदार हो या गैर जानदार हो, दोनों के लिए आए, तो वो किसी न किसी के लिए आ रहा है, किसी शख्स की जगह पे आ रहा है, तो उसे कहते हैं ज़मीर शख्सी, हम लोग उर्दू ज़ुबान के अंदर कहते हैं। कौन इम्तिहान की तैयारी करता है? इस जुमले के अंदर कौन क्या है? जो अंडरलाइन वर्ड है, ये कौन क्या है? ज़मीर है, सिफत है, ज़मीर इस्तिफ़ामी है, ज़मीर सिफती है। तो सही आंसर है हमारा ज़मीर इस्तिफ़ामी। यानी कौन से हम क्या कर रहे हैं? इस्तिफ़ाम कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3। ज़ैद के बिलमुकाबिल उमर दूर काम कर रहा है। ज़ैद बिलमुकाबिल उमर के दूर काम कर रहा है, यानी कि दो शख्स यहाँ पे हैं, ज़ैद है, उमर है, और ये दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन ज़ैद जो है ना बिलमुकाबिल उमर के, उमर नज़दीक में है और उमर ज़ैद कहाँ है? दूर में काम कर रहा है। अब जो है नीचे जो जुमले दिए गए हैं उसमें सही जुमले की शनाख्त करना है कि कौन कौन से जुमले हमारे इसमें सही हो सकते हैं। वो ज़ैद है, ये ज़ैद है, वो उमर है, ये उमर है। तो अब हमें देखना यह है कि आप हम जानते होंगे ज़मीर
इशारी के बारे में, जो वो और ये जो है हमारा ज़मीर इशारी है, ये ज़मीर इशारी हमारा जो है इस्तेमाल होता है नज़दीक और दूर के लिए। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें ज़ैद दूर है या उमर दूर काम कर रहा है। तो ज़ैद बिल मुकाबिल उमर के दूर काम कर रहे हैं, मतलब दूर कौन हो गया, ज़ैद हो गया। तो अब हमारा सही जो पहला जुमला होगा वो ज़ैद है और ये उमर है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। ज़मीर इशारा कितने हैं? देखिए यहाँ पे दो चीज़ें याद रखने, हमने अभी बताया वो और ये जो है ना क्या है, हमारा ज़मीर इशारा है। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया। सही आंसर हमारा होगा 2 ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा जो है कि 2 ही है, वो और ये ज़मीर इशारा। और हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ वाहिद और जमा ज़मीर के अंदर जो है ना फेल से पता चलता है कि वो फाइल ज़मीर वाहिद है या जमा। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ज़ेल के जुमलों में ज़मीर तनकीरी की पहचान करें, यानी ज़मीर तनकीरी किसे कहा जाता है, ये अगर आप जानते होंगे तो आपको पता जरूर देंगे। क्या आप कुछ रखते हैं, क्या आप क्या जानते हैं, आप कौन हैं? तो देखिए यहाँ पे ज़मीर तनकीरी, तनकीरी का मतलब क्या होता है, नकरा होना चाहिए। नकरा का मतलब ये हो गया कि वो चीज़ मुतअय्यन ना हो, गैर मुतअय्यन हो। तो अब देख रहे कुछ, क्या, कौन, यहाँ पे ये 3 लफ्ज़ हैं जो सवाल कर रहे हैं। तो अब हम देखें आप क्या जानते हैं, तो क्या ये जो है ना किसी जगह पे आ गया। आप कौन है, ये किसी शख्स के लिए। आप क्या, आप कुछ रखते हैं। अब ये देखिए कुछ जो हमारा है ये गैर मुतय्यन है, ये फिक्स नहीं हो रहा है कि कुछ है या नहीं है। तो इसे हम कहते हैं ज़मीर तनकीरी, क्या आप कुछ रखते हैं। तो सही आंसर हमारा हुआ ज़मीर तनकीरी। ज़मीर शख्सी की कितनी सूरत है? शख्सी जो अभी मैंने इससे पहले आया था उसकी सूरत कितनी है? जैसा सूरत और हालत से मुतालिक जो है ना एक वीडियो भी हमारा है ज़मीर के ऊपर, अगर आपको नहीं मालूम है तो उसे आप देख सकते हैं, ज़मीर शख्सी। तो ज़मीर शख्सी की 3 सूरतें हैं। पहला हो जाएगा हमारा गायब, दूसरा हो जाएगा हाजिर और तीसरा हमारा मुतकल्लिम है। तो ये 3 सूरतें हमारी ज़मीर की होती हैं। मेरी वीडियो को बहुत प्यार मिला है। अब ये मज़कूरा जुमला में मेरी क्या है? सिफत ज़मीर है, हालत ज़मीर है, ज़मीर इजाफ़ी है, ज़मीर गायब है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरी क्या है, वो ज़मीर इजाफ़ी है, यानी इजाफ़त कर रहा है। वीडियो को जो है मुझसे जोड़ा जा रहा है, मेरी से जोड़ा जा रहा है। तो ये मेरी क्या है, इजाफत का, यानी कि जो है ना वीडियो से जुड़ने का काम कर रहा है। और इजाफत में यही होता है कि किसी चीज़ की जो है ना इजाफत किसी दूसरी चीज़ की तरफ कर दी जाती है। तो इसे हम कहेंगे ज़मीर इजाफी, यानी कि सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3 हुआ। वो हमें पसंद करते हैं, तो वो मज़कूरा जुमले के अंदर हमें ये क्या है, यानी किस हालत में है भी आप कह सकते हैं, और क्या है से मुतालिक जो ऑप्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग आप जवाब भी दे सकते हैं। तो चलिए सवाल जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हालत फ़ाइली, हालत मफ़ऊली, हालत इंसाफ, हालत ग़ुयूब। देखिए अगर हालत इंसाफ और हालत ग़ुयूब की बात करें तो यहाँ पे इस तरह की कोई बात नहीं हो रही है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। अब हम फ़ाइली और मफ़ऊली कहते हैं। फ़ाइली किसे कहते हैं, जो सब्जेक्ट हमारा होता है। मफ़ऊली किसे कहते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है इंग्लिश ज़ुबान के अंदर। तो अब हमें देखें वो पसंद करते हैं, किनको पसंद करते हैं, हमें पसंद करते हैं। तो पसंद करने वाला कौन हो गया, वो हो गया। तो वो हमारा हालत फ़ाइली होगा और हमें क्या हो जाएगा, मफ़ऊली हो जाएगा। तो यानी कि सही आंसर जो हमारा हुआ वो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो इसी के साथ आज के 10 सवालात मुकम्मल हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।